आइए मिलते हैं रजनीश कुदाल से। आप पिछले 8 सालों से आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा जब ब्याज की दरें कम होने लगी तो एक विकल्प खत्म हो चुका था, क्या करेंगे। 2006 के बाद हमारा स्थिति में इतना परिवर्तन आ गया था, जो हम इनकम करते थे उससे बहुत नीचे चले गए थे। तो उस वक्त में मुझे किसी द्वारा जानकारी मिली कि आदर्श का ब्रांच भीलवाड़ा आया है, तो उसका पैम्फलेट देखने के बाद मैं आदर्श के साथ जुड़ा। आदर्श से मिले व्यापार के ज्यादा अवसर। मुझे आदर्श के भाषण में देखने को लगा 1 और 2 साल में वो अच्छा ब्याज मिल रहा है, तो मैंने कहा ये कस्टमर की अच्छी पूर्ति हो सकती है और उसकी इच्छाओं की पूर्ति मैं अच्छी तरह से कर सकता हूँ। तो मैंने उसको पैकेज बना के बेचना चालू कर दिया। बैग जाके जो मुझे नौकरी करने की दास्ता जो मुझे थी, उस चीज़ से मैंने छुटकारा पाने की जो मैंने कसम खा रखी थी, उससे मुझे पूर्णतः आदर्श ने छुटकारा दिलाया। आज मैं उससे लाख गुना बहुत अच्छी पोजीशन पर हूँ। आदर्श की रेटें अच्छी है, शॉर्ट टर्म है, कस्टमर संतुष्ट है, उसकी परिकल्पनाओं के अनुसार उसको पैसा टाइम पे मिलता है। फील्ड कार्यकर्ता का भविष्य सुरक्षित। आप जब तक जीवित हो, जब तक तो आपके पास एजेंसी है। आप किसी कारण से नहीं कर पाते हैं या बीमार हो जाते हैं या हैंडीकैप हो जाते हैं या डेथ हो जाती है, तो भी आपकी एजेंसी आपके परिवार को, आपके नॉमिनी को एट द स्टेज पर ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो मैं ये सोचता हूँ कि जिंदा हूँ जब तक तो कर ही रहा हूँ, मरने के बाद मेरा परिवार सुरक्षित। तो ये ऑपरेशनली किसी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने नहीं देखी। तकनीक, पारदर्शिता और मोबाइल एप्लीकेशन। आदर्श को दूसरी संस्थाओं से तकनीकी क्षेत्र में, पारदर्शिता के क्षेत्र में इतनी ऊंचाई पे पाता हूँ कि जो चीज़ होती है वो बहुत पारदर्शिता, बहुत क्लियरिटी के साथ बात करती है। किसी प्रकार का गुमराह वाला शब्द नहीं है कि ये नहीं होगा। जो कुछ कहा जाता है वो चीज़ दी जाती है। मैच्योरिटी पे बोला कि इतना पेमेंट मिलना तो मिलता है, समय पे भुगतान है तो है। किसी प्रकार का कोई गुमराह नहीं करता है कि ये हो गया। उन्होंने मोबाइल ऐप्स लाके इस तरह का विस्फोट कर दिया, कभी करता उस चीज़ को सही ढंग से समझे तो इतना समय बच गया कि आज ब्रांच में 4 बजे बाद डिपॉजिट बंद हो जाएगी, 3 बजे बाद कैशियर, 4 बजे, 3:30 बजे बाद कैशियर कैश लेना बंद कर देगा। लेकिन मैं कैश 2 बजे जमा करा दिया, मैं 6 बजे बैठ के खाता खोल सकता हूँ, रात को 8 बजे बैठ के खाता खोल सकता हूँ। ये नई तकनीकी कहाँ मिलेगी मुझे। बिजनेस ग्रोथ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कस्टमर के सामने जब खाता खोला जाता है तो उसको लगता है कि इतनी तेजी से टेक्नोलॉजी चल रही है, ये टेक्नोलॉजी वही ला सकता है जो सही मुकाम पे काम कर रहा है। अब तो ये सुविधा कर दी कि कस्टमर तक ये मैसेज आने लग गया, सब मेरी एफडी पक रही है। एडवाइजर तो अपने स्वार्थ के लिए ध्यान रखता है कि भाई पक रही है, उससे डिपॉजिट लेनी है, लेकिन संस्था ने वो कर दिया कि कस्टमर के पास 1 महीने पहले मैसेज जा रहा है कि साहब मेरी एफडी पक रही है। ऐसा ऑर्गेनाइजर आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, डायनामिक की रूप से जो टेक्नोलॉजी से लेस, हर चीज़ की पारदर्शिता से लेस होता हुआ, ऐसा प्लेटफॉर्म किसी संस्था के पास नहीं, जो आपको 24 घंटे मोबाइल ऐप्स पे आपको एक ब्रांच मैनेजर, आपको एक आरएम, आपको जेडीएम, न जाने क्या क्या परिभाषाओं में उसको तोला जाए तो बना दिया है। सिर्फ आपको मोबाइल को चला के उसकी कैलकुलेशन करके उसको डालना है और एफडी हाथ में लेनी है। कमीशन आपके ऑटोमेटिक खाते में आ गया। टीम बिल्डिंग जरूरी। वर्तमान में मेरी टीम 1250-1300 के आसपास है। टीम के बारे में मुझे जब मोटिवेशन मिला था तो उस समय मैं नहीं समझ पाया था कि मोटिवेशन क्या चीज़ है, क्यों किया जाए। फिर इस चीज़ को हमको जिस ढंग से धीरे धीरे समझ में आया तो मैं समझने लगा। तो मैंने कहा एक जगह उपलब्ध हो सकता हूँ, 10 जगह नहीं हो सकता। टीम बिल्डिंग करोगे, आप एक बांध बने हो, आपके अंदर कितनी नदियाँ की गिनती, तो आपकी इनकम ऑफ ग्रोथ कहाँ पहुँचती है इसकी परिकल्पना नहीं कर पाओगे। कि आज आप 10,000 कमा रहे हो सकता है कल 50 हो जाए, कल 5 लाख हो जाए, कोई ग्रोथ का आइडिया नहीं है। तो मैंने आदर्श एक कृष्ण के रूप में देखा, मेरे गरीब ब्राह्मण सुदामा, और कृष्ण में मेरा मित्र है और मैं उसी के रूप में इसको पाया।